हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का झारखंड बोर्ड का साइंस विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को दिखाने वाले हैं। ये जो पेपर है उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 9th में है और अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 2023 और 24 वाले सेशन के बच्चे हैं। ठीक है, जो अपना फाइनल एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी झारखंड बोर्ड क्लास 9th की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा आप जरूर देखना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ताकि उनको भी पता चल सके कि झारखंड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है। चलिए, इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया हुआ है? कौन सदिश नहीं है। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पे 4, विस्थापन, चाल, त्वरण, भार। ठीक है, तो सदिश नहीं है मतलब कि अदिश राशि है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन अदिश राशि है। तो इसमें बच्चों आपका चाल जो है ना, स्पीड, ये अदिश राशि है। बाकी जितना भी आप देख रहे हैं विस्थापन, त्वरण, भार, ये सब सदिश राशि है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाल का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो चाल का जो एसआई मात्रक है बच्चों वो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्न में कौन सही है। ठीक है, तो इसमें से देखिए कौन सा सही है। तो गति का मेरे प्यारे बच्चों 3 सूत्र होता है, इसमें से सही सूत्र कौन सा है? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला जो है v² = u² + 2as, ये आपका सही है। बाकी इसमें से सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्न में किसका जड़त्व कम है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है किसका जड़त्व कम है। तो जो जितना कम भारी होता है बच्चों उसका जड़त्व कम होता है, और जो जितना ज्यादा भारी होता है वो उसका ज्यादा जड़त्व होता है। ठीक है, तो कम भारी वाला कौन है यहाँ पे? कार, साइकिल, रेलगाड़ी, बस। तो साइकिल का जड़त्व सबसे कम है। और आपको कमेंट करके बताना है इस चारों में से आपका सबसे जो ज्यादा जड़त्व है ये किस में होगा। ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके बता दो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो बल निकालना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, बल देखिए F से हम लोग डिनोट करते हैं और F का फॉर्मूला होता है m × a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो F निकालना है आपको। द्रव्यमान दे रखा है, मतलब मास जो है ये दे रखा है कितना? 2 kg। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और एक्सेलरेशन दे रखा है यहाँ पे 5, तो 5 लिख देंगे। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है। तो अगर किसी गतिशील पिंड को अगर हम आधा कर दे बच्चों तो उसका संवेग जो है वो भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका क्या कारण है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 98 के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने बता दे रहे, बहुत ही आसान है। आप लोग न्यूमेरिकल छोड़ करके आते हैं, लेकिन हम इस बार बता देंगे। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? W = mg। क्या होता है? W = mg। ठीक है, यहां पे देखिए W दे रखा है, कितना दे रखा है? तो 98 दे रखा है। ठीक है, तो कितना लिखेंगे? 98। अच्छा, मास यहाँ पे निकालना है, तो मास के जगह हम मास लिख देंगे। ग्रेविटेशन कितना है? तो ये है आपका 9.8। ठीक है, अब ये 9.8 जो इधर इनटू में इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो लिखेंगे 98/9.8। ठीक है, बराबर में हो जाएगा m। इसको अगर हम काटते हैं ये पॉइंट हट जाएगा तो 0 लग जाएगा, और 98 दहाई के 980। ठीक है, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे है? तो 10 kg। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, न्यूमेरिकल भी इस बार बना के आना है। ठीक है, धमाल मचा देना है इस बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंद्रमा पर 60 kg की वस्तु का भार होगा। अरे बहुत अच्छा सवाल है। तो चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा। देखिए, पृथ्वी का 1/6 गुना चंद्रमा का भार होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी वस्तु का अगर 60 kg है या 120 kg है तो उसका 1/6 चंद्रमा पर होगा। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा पर 60 kg का द्रव्यमान कितना होगा? 60 kg है यहाँ पर, मान लो पृथ्वी पर, तो इसका 1/6 कहाँ हो जाएगा? चंद्रमा पर हो जाएगा। तो निकाल दो 1/6 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्या दिखा है, निम्न में कौन सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्य का जो सही सूत्र है कौन सा है, ठीक है, वर्क का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, आप याद रखेंगे कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, वर्क इज बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शक्ति का मात्रक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ट्रिक भी बताएंगे आपको याद करने के लिए। शक्ति का मात्रक जो होता है बच्चों ये वाट होता है। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है वो सुनो। ठीक है, शक्ति, शक्ति मतलब शक्तिमान, और शक्तिमान क्या करता है, सबका वाट लगा देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है सबसे ज्यादा जो होता है ना वो ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, किसी तरंग का तरंग वेग भी तरंग धैर्य, ठीक है, लैम्डा तथा आवृत्ति में संबंध होता है। ठीक है, तो इसका संबंध, सही संबंध बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप 2023 और 24 के सेशन के बच्चे हैं तो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका v बराबर n इंटू लैम्डा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्न में कौन पदार्थ है, पदार्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं, जो किसी चीज का द्रव्यमान हो और कोई आकार को, कोई जगह को घेरती है। ठीक है, तो उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो प्रेम, प्रेम क्या है, लव, लव करना क्या है, कोई पदार्थ है, नहीं सर नहीं है। ठंडा पे, अरे ठंडा पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो जाता है, स्प्राइट, माजा, ये सब क्या है, जी सर ये सब पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गंध क्या पदार्थ है, कोई भी गंध नहीं। ठंडा ये तो सब फीलिंग है, फीलिंग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कितना के बराबर होता है। ठीक है, तो सेल्सियस से हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है वो केल्विन में है, और सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए बच्चों आपको 273 को प्लस कर देना होता है। तो 100 में से अगर 273 को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा। ठीक है, 373 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जल का जो क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है। ठीक है, क्वथनांक जब जल जो है उबलने लगता है तो 373 केल्विन पर जल जो है वो उबलने लगता है। अगर सेल्सियस में रहा बच्चों तो कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना है। निम्न में से कौन कोलाइड है। ठीक है, तो इसमें गोंद जो है ना ये कोलाइडल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। ठीक है, तो निलंबन में परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है वो होता है 100 nm से छोटा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में कौन तत्व नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो तत्व है, ठीक है, तांबा भी तत्व है, चांदी भी तत्व है, लेकिन पानी जो है बच्चों ये एक तत्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि पानी 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये तत्व नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताओ। सवाल नहीं आ रहा है। ठीक है, नमक का सूत्र आप लोग याद किए होंगे, क्या होता है, NaCl होता है सर। तो NaCl कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सूत्र H2O का साधारण नाम क्या है। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे अगर हम साधारण नाम, तो H2O को हम लोग क्या कहते हैं, जल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 0.4 मोल CO2 बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसको भी समझ लोगे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो मोल बराबर एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मोल बराबर एक फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान बटा अनुभार, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ना मोल दे रखा है, आपको द्रव्यमान निकालना है, अनुभार भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, पहले कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार निकालते हैं। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा, CO2 है ना, तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो 6×12 होता है, और कितना ठो कार्बन है, एक ही ठो कार्बन है, तो 1 हो जाएगा प्लस। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है सर, 16 होता है, और 16 कितना ठो ऑक्सीजन है, 2 ठो, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 16 दूनी 32, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44। ठीक है, अब देखो हमारे पास सब चीज निकल गया, अब द्रव्यमान भी हम लोग आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखो, देखो ये जो फॉर्मूला है इस पर हम लोग बैठाएंगे, क्या लिखा हुआ है, 0.4 लिखेंगे, 0.4। द्रव्यमान कितना है सर, नहीं दिया हुआ है, तो
तो यहाँ पे द्रव्यमान की जगह में द्रव्यमान लिख देंगे। ठीक है, अनुभार हम लोग जस्ट अभी निकाले कितना 44। अब ये 44 जो है डिवाइड में इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 0.4 × 44 = द्रव्यमान। ठीक है, आप पूरा लिख लेना अच्छे से। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो 4 चौके 16, 4 चौके 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 चौके 16, अच्छा 4 चौके 16 और 1 17 है ना, 17.6 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देख लो 17.6 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर 2 में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक बार खुद से बनाने का ट्राई करना। चलिए दूसरा नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना है 6.022 × 10 का पावर 23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग मोल कहते हैं। ठीक है, 1 मोल बराबर इतना कण होता है, ये भी याद रखना। लिखा रहेगा, कोई सवाल आएगा कि 1 मोल बराबर कितना कण होता है, तो लिखना है 6.022 × 10 का पावर 23। याद रखना इस चीज़ को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है 12। ठीक है, तो चलो इसको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, तो सबसे पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, 8 2 10, कितना बच गया 2, तो तीसरा घर में 2। ठीक है, अब संयोजकता जो होता है वो लास्ट वाला होता है, तो लास्ट वाला कितना है 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ऑक्सीजन कितना नंबर पे होता है बच्चों, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 नंबर पे ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो 8 को कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे, तो 2 पहला घर में, दूसरा घर में 6। ठीक है, तो 2 और 6 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पे, यदि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जब भी हम लोग निकालते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला होता है Z-A। ठीक है, क्या होता है Z-A। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों, अगर मज़ा आ रहा है तो एक बार कमेंट कर देना सर बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जीवन की मौलिक इकाई क्या है पढ़ते आ रहे हो, 8 क्लास से पढ़ रहे होगे। कोशिका क्या है, जीवन की मौलिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। बिजली घर, ठीक है, पावर हाउस बिजली घर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये होता है राइबोसोम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, दूसरा है ना। कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है, तो कॉर्क कोशिका में जो पाया जाता है वो पाया जाता है सुब्रीन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक। ठीक है, तो ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाला जो उत्तक होता है वो होता है पश्चमाभी एपिथेलियम उत्तक, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ती है। ठीक है, तो ये कैम्बियम के कारण बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मेंढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ठीक है, चैम्बर, कितना चैम्बर होता है, तो इसका होता है 3। ठीक है, और मनुष्य में कितना होता है ये आप हमें कमेंट करके बता दो। ठीक है, चाहे आप गूगल कर लो, चाहे जहाँ से, चाहे टीचर से पूछ लो, किसी से भी पूछ करके आप हमें कमेंट कर दो। ठीक है, देखते हैं कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड ले रहे हो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, चूँकि पढ़ाई लिखाई में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, हम जानते हैं ना, पता है मुझे, पढ़ाई में नहीं। अभी यही चीज़ हम अभी कॉमेडी वगैरह डाल देते हैं तो बहुत वाह, पूरा लाइक और सब्सक्राइब पूरा चलता, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई से दूर हट रहे हैं बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा भाई आओ पढ़ाई में। ठीक है, देखो आपको ले दे के आपको पढ़ाई ही काम देने वाला है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुकलंग पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, तो ये बिच्छू में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, बिच्छू में, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मेंढक है, मेंढक क्या है, शीत रक्त वाले, शीतोष्ण रक्त वाले, उष्ण रक्त वाले, इनमें से कोई नहीं। तो मेंढक जो है ये आपका शीत रक्त वाले है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक रोगवाहक कीट है, तो रोगवाहक कीट क्या है, मक्खी। मक्खी भी रोगवाहक करता है, मतलब कि बीमारी को फैलाता है, मच्छर भी फैलाता है, तिलचट्टा भी फैलाता है, तो इनमें से सभी इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक दीर्घकालिक रोग है। ठीक है, दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक रोग, लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो कौन सा रोग है इसमें, तो एक्जिमा। एक्जिमा जो खाज खुजली होता है ना, ये सबसे दीर्घकालिक रोग है, लंबे समय तक। ठीक है, कभी कभी साल तक चल जाता है, कभी 6 महीना हो जाता है, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, तो एनीमिया जो होता है बच्चों ये आपका
लोहा से होता है, ठीक है, फेरस की कमी से, ठीक है, फेरस आयरन की कमी से होता है एनीमिया बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बस लास्ट 2 सवाल बचे हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई? ठीक है, तो किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई? तो ये हुआ है हरित क्रांति से, ठीक है। हरित क्रांति में गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और एक और सवाल, ठीक है, अभी 2 होमवर्क हम दे चुके हैं, ठीक है। तीसरा होमवर्क है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये आप हमें कमेंट करके लास्ट में बता देना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा एक बार प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। और इसी तरीके का अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अपना एग्ज़ाम, ठीक है, अपना एग्ज़ाम अगर 2023 या 24 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। आप लोग थोड़ा शेयर में कमी करते हो तो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। मैथ का भी आप लोग का क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से अपलोड हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो चैनल पर विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पर मैथ का भी मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का आपको 2-2 ईयर का हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे और बने रहेंगे, ठीक है, हमेशा, ठीक है। और जब भी वीडियो आती है तो उसको देखा करो, ठीक है, देखा करो, क्योंकि आप ये मत टाल देना कि सर कल देखेंगे। कल 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 होते हुए हमारे पास बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे और एक बार में सारे वीडियो को देखना संभव नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे होता है पढ़ाई, देखिए अगर होता कि एक ही बार में पूरा दिमाग में घुस जाता तो हम लोग 1 से लेकर 10 तक पढ़ते नहीं, डेली क्लास नहीं जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं ना, 10 साल एकदम खेलते कूदते और 10वां क्लास में आते हैं और ट्यूशन करते हैं और पास कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं होता है। पढ़ाई जो होता है ना वो धीरे धीरे दिमाग में घुसता है, ठीक है। डेली रेगुलर होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ होता है ना रेगुलर। अगर रेगुलर से आप कोई भी काम करते हो या पढ़ाई हो या कोई भी क्षेत्र हो, अगर रेगुलर हो ना तो ज़रूर उसका सफलता मिलता है, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, रेगुलर नहीं हो पाते हैं, पेशेंस नहीं है बंदों लोग पास, जो है पेशेंस नहीं है, ठीक है। सोचते हैं बस करे और हो जाए, ठीक है, इतना भी आसान नहीं है। तो आपको रेगुलर बने रहना है, चाहे आप कोई काम करो या पढ़ाई लिखाई करो, कुछ भी करो, लेकिन रेगुलर रहना है आपको, ठीक है। तो जब भी वीडियो अपलोड होती है फटाक से देखो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है, ताकि हमारे भी मोटिवेट हो पाए और आपके लिए इस तरीके से वीडियो लेकर के आएँ, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लोज करते हैं। और अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, टेलीग्राम का भी लिंक और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो तीनों से ऐड हो जाएं और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हमें मैसेज करें बेझिझक। कोई भी अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें रिप्लाई मैं कोशिश करूंगा देने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ठीक है।